बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वाहनी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के वक्तन फ़क्तन वज़ाइफ लेके आते रहते हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी आते हैं। तो लोगों के मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, मतलब कि कारोबार के हवाले से, कोई रिश्तों के हवाले से, कोई घर में बरकत के रिज़्क़ के हवाले से, या कोई मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले से लोग बात करते हैं। तो एक बात जो अमूमन सवाल लोग करते हैं, उनका सवाल भी वैलिड है, वो ये है कि मुफ्ती साहब कारोबार चलते चलते बंद हो गया, बच्चों के रिश्ते आना बंद हो गए, बच्चे घर में बड़े पहले अच्छे थे, फरमाबरदार थे, अचानक की सरकशी पे उतर आए हैं, बात नहीं मानते। इसी तरह मियाँ बीवियाँ, पहले हम बड़े अच्छे थे, आपस में इत्तेफाक था, अचानक लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। घर के अंदर बड़ी बरकत थी, हर चीज़ की रेल पे थी, अचानक कमी पैदा हो गई है। घर के अंदर हर शख्स आपस के अंदर लड़ने लग पड़ता है, पता नहीं ये क्या मसला है। मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब ये क्या है? जादू है हम पर, जिन्नात के मसाइल है, नजर बद है, ये क्या चीज़ है? हमें कैसे इस चीज़ से छुटकारा मिले? ज़ाहिर बात है उनका सवाल भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? कि जब तक मर्ज़ की तशख़ीस नहीं होगी तब तक उसका इलाज नहीं होना। इलाज तब ही असल हो सकता है जब तक उसकी तशख़ीस हो जाए। तो मैं जो चेक करके उनको बतला देता हूँ भाई इस हवाले से ये मसाइल हैं। तो ऐसे बहुत सारी मेरी व्यूवर्स हैं जो इस बात को जानते होंगे कि इन लोगों के साथ ऐसे मसाइल होते हैं। बाज़ लोग इस पर बिलीव करते हैं, बाज़ लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो बिलीव करते हैं उनको पता होता है कि पहले हमारे कितने अच्छे हालात थे, कारोबार कितना अच्छा चल रहा था, घर के अंदर बच्चे कितने अच्छे थे, नेक थे और बात मानने वाले थे, लेकिन अचानक ये बदल गया। इसका मतलब है कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। देखिए बच्चे इतने अच्छे फरमाबरदार है, बात मानते हैं, अचानक वो हो जाते, ज़्यादा कोई ना कोई मसला तो ज़रूर हुआ होगा। मियाँ बीवी के बड़े अच्छे आपस के अंदर रिश्ते चल रहे हैं, ताल्लुकात चल रहे हैं बड़े अच्छे, अचानक उनके अंदर क्लैश आ जाते, लड़ाई झगड़ा शुरू होना, यहाँ तक के तलाक तक नौबत पहुँचे। आखिर कोई तो मसला होता है। तो मैंने कहा वहाँ लोगों को बताया, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे लोग कुछ सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब ये क्या वजह है, हमारे ऊपर ये क्या चीज़ है। हम मुख्तलिफ लोगों को चेक भी करवाते हैं, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है जिन्नात है, कोई कहता है नज़र लग गई है। तो हम खुद अपने आप की तशख़ीस कैसे करें, हमें मालूम हो जाए। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने 3 चीज़ें जिक्र करेंगे। एक तो अलामात, कि हमें अपने जिस्म के अंदर अलामात पता चले जागते हुए या सोते हुए कि हम पर क्या चीज़ है, किस चीज़ की वजह है हम के ऊपर। दूसरा, सिर्फ एक गिलास पानी के ऊपर आप दम करके मालूम कर सकते हैं कि आपके ऊपर मसाइल क्या हैं, जादू हैं, जिन्नात हैं या नज़र बद के हवाले से। इसी तरह अलामात से भी आप जान लेंगे, और इसी तरह फिर उसका तोड़ क्या है। तीनों चीज़ों का अगर हम जिक्र करें तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम पार्ट के हिसाब से चलेंगे आज, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम जादू की अलामात देखेंगे, उसकी तशख़ीस देखेंगे कैसे करते हैं, और तीसरा इसका तोड़ क्या अगर ये हमारे अंदर अलामात पाई जाती हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह लज़ीज़ तीनों चीज़ें आपके साथ जिक्र कर देंगे। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, क्यों, थोड़ा सा समझाना है आपको, अलामात बतलानी है आपको, इसलिए आपने एंड तक मुकम्मल देखिए। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपका भी इस हवाले से कोई सवाल है आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होता है, इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम जादू की अलामात, तशख़ीस और उसके तौर के हवाले से देखते हैं क्या है। देखिए नंबर 1, जादू की अलामात क्या हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि इन अलामात की वजह से हमें पता लग सकता है कि हम पर जादू हो चुका है। देखिए जादू की अलामात 2 तरह से पता चल सकती है, एक नींद के अंदर और एक जागने की हालत में। पहले हम आपके सामने नींद की अलामात जिक्र कर देते हैं। अगर आपको ऐसे ख्वाब आते हैं या अमूमन ऐसे ख्वाब आते हैं, देखें अगर अमूमन शुरू से आ रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले ऐसे ख्वाब नहीं आते तो कुछ अरसे से ऐसे ख्वाब आना शुरू हो गए, तो वो आपके लिए इस चीज़ की है कि अगर अलामात पाई जाती हैं तो उसमें जादू की अलामात हो सकती हैं। तो ख्वाब के अंदर कौन कौन सी अलामात है उसके आपके नाम में जिक्र करते हैं। और ये अलामात तकरीबन समझे हर लाजमी नहीं हर एक बंदे में ऐसी हो, लेकिन अमूमन जो मेरे तजर्बात के अंदर आता है, ज़्यादा जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि हर एक बंदे के अगर यही है तो इसका मतलब है जादू ही है। ठीक है, मुख्तलिफ और हो सकते हैं, लेकिन अमूमन समझे कि 100 में से 80% चांस है कि उसके ऊपर जादू की अलामात है, जादू हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं ख्वाब के अंदर। नंबर 1, अक्सर अमूमन हवा के अंदर उड़ते हुए देखना। मैंने पहले आपको बताया कि पहले ऐसी ख्वाबें नहीं आती थी, कुछ अरसे से ख्वाबें आ रही, चाहे साल से, महीने से, 2 दिन से, 5 दिन से आनी शुरू होगी।
पहले ठीक था, अगर शुरू से ऐसे ख्वाबें आ रही हैं तो फिर उसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है। तो नंबर 1 क्या है? हवा में उड़ना। नंबर 2 दरिंदे देखना अमूमन ख्वाब के अंदर, जैसे चीते, शेर वगैरह और मगरमच्छ, ये चीज़ें देखना। नंबर 3 ख्वाब के अंदर झटके लगना, कि मुझे बताते हैं कि मुफ्ती एकदम ऐसे झटका लगता है और ख्वाब में भी कुछ नहीं देखा होता लेकिन नींद की हालत में सख्त झटका लगता है। नंबर 4 है कि ख्वाब के अंदर अपना पीछा करते हुए देखना, यानी कोई पीछा कर रहा है और बाज़ दफ़ा कोई आवाज़ भी दे रहा है लेकिन पता नहीं चलता कि पीछे कौन है। नंबर 5 कब्रिस्तान देखना, अमूमन मुर्दे देखना, मुर्दे वाली हालात देखना, अपने आप को ज़्यादातर मुर्दा देखना या मुर्दों को देखना, बहुत सारे मुर्दों को, क्योंकि अमूमन कब्रिस्तान के अंदर जाके जादू वगैरह के चिल्ले वगैरह काट किए जाते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। नंबर 6 ख्वाब के अंदर कुछ खाना पीना या कोई ज़बरदस्ती आपको खिलाता पिलाता है, लेकिन जब आप जागते हैं तो उसका जायका आप महसूस करते हैं अपने ज़ुबान के ऊपर उस खाने का, तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। और नंबर 7 सांप देखना। सांप की फिर मुख्तलिफ है, रंगों का फ़र्क होता है, फ़लाँ कलर का सांप देखना या फ़लाँ कलर का सांप देखना वो होता है, लेकिन अमूमन अगर सांप देखे जा रहे हैं ख्वाब के अंदर तो ये भी जो है वो जादू की अलामत हो सकती हैं। तो ये 7 बड़ी अलामत हैं, अगर ये ख्वाब के अंदर आप अमूमन देखते हैं, अभी देखना शुरू किया, तो आप समझ लें कि आपके ऊपर जादू की अलामत है और जादू हुआ हुआ है। नंबर 2 जिक्र करते हैं जागते हुए हालतें। जागते हुए हालत में ऐसी कौन सी अलामत है कि जिनसे हमें पता लग जाए हम पर जादू हुआ हुआ है। नंबर 1 बिला वजह जिस्म का दर्द करना। वही मैंने आपको बताया कि पहले से ही नहीं, कुछ टाइम से ऐसा होना शुरू हो गया, या अगर आपके अमूमन जिस्म में दर्द होता है फिर वो उसमें नहीं है, लेकिन अभी कुछ अरसे से, कुछ टाइम से जिस्म में बिला वजह दर्द होना शुरू हो गया, मतलब थकावट भी नहीं होती है, किसी वैसे ही बस दर्द होता है, तो वो अलामत है। नंबर 2 जिस्म में और अपने रवैये के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, कुछ अरसे से आया हो। नंबर 3 हर बात पर गुस्सा आ जाना। ठीक है, पहले गुस्सा नहीं आता था लेकिन कुछ टाइम से गुस्सा आना शुरू हो चुका है। नंबर 4 करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह नंबर 5 अपने घर वालों यानी बीवी बच्चों से नफ़रत होने लग पड़े। बच्चों से पहले बड़ा प्यार था, सब कुछ था, लेकिन अचानक उनसे नफ़रत होने लग पड़े, उनको देखकर गुस्सा आने लग पड़ा। नंबर 6 किसी की आहट आना पीछे से। अमूमन घर में ख़वातीन मुझे अक्सर बतलाती हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि कमरे में कोई है, आहट भी महसूस होती है, कभी साया भी महसूस होता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं कोई नहीं होता। इसी तरह नंबर 7 सुस्ती का आदी होना। सुस्ती आ जाए, बकसरत जमाइयाँ, जैसे मुंह खोल के ऐसे जमाइयाँ लेने लग पड़े, अमूमन ऐसा होता है। ये जादू के अंदर अमूमन ये अलामत हो जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह नंबर 8 जिस्म के ऊपर कट लग जाना। ठीक है, जगह जगह पे अमूमन होता है। इसी तरह कपड़े फट जाना। कई लोग मुझे आके कपड़े लेके आके बतलाते हैं कि देखे मुफ्ती साहब हमारे पड़े पड़े कपड़े जो है वो फट गए हैं। नंबर 9 महसूस होना किसी ने कोई चीज़ चुभाई है, ऐसे सुई सी, किसी टाइम बंदा बैठा होता है अमूमन कमर के अंदर, क्योंकि जो तजर्बात में बताया, कहते हैं ऐसे लगता है किसी ने ज़ोर से सुई चुभाई है लेकिन कोई बंदा नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह नंबर 10 चलता हुआ कारोबार ठप हो जाना। कारोबार बड़ी ऊंचाई के ऊपर था, सब कुछ अचानक, यहाँ तक मैंने लोग देखे हैं कि बिल्कुल कारोबार बंद होकर दुकानों के ऊपर ताले लग जाते हैं, तो ये जादू की अलामत है। और इसी तरह जो मजहबी हमारे फ़राइज़ हैं उसके अंदर हो जाता है, नमाज से उकताहट हो जाती है, कुरान से दिल की उकताहट हो जाती है, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता, ये भी जादू की अलामत में से है। इसी तरह अमूमन मसाइल कुछ होते हैं जिस्मानी, लेकिन जब हम डॉक्टरी रिपोर्ट आती है, डॉक्टरी रिपोर्ट सारी सही होती हैं, उसमें कोई नुक्स नहीं होता, कोई मसाइल नहीं होती। डॉक्टर की भी कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादा जिसके ऊपर है उसको पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो ये अलामात आपके सामने मैंने जिक्र कर दी, कुछ ख्वाब के अंदर, कुछ जागने के। अगर किसी के अंदर ये अलामात या इनमें से कोई एक अलामत भी पाई जाती है तो समझ लें कि उसके ऊपर जादू हो चुका है। और ये सारी जादू की अलामात है, लाजमी नहीं, ये सारी की सारी अलामत, एक अलामत का जिक्र इसमें पाया जाना इस चीज़ की अलामत है कि उसके ऊपर जादू हो चुका है। हाँ, अब अगर जादू हो चुका है, दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था गिलास पानी का, वो मैं आपको ऊपर आई बटन के ऊपर दे रहा हूँ लिंक उसका, आप उसको ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ आप जाके देखिए, वहाँ जस्ट एक गिलास पानी है, उसके अंदर आपने कुछ पढ़ना है और आपको मालूम हो जाएगा आपके ऊपर जादू है, जिन्नात है या नज़ेबात है। यहाँ हम दोबारा बतलाना, वीडियो भी खामखा लंबी हो जाएगी, उसकी वीडियो पूरी मुकम्मल बनी हुई है, वो आपके जाके दे सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके। इसके बाद आगे है कि
अगर हमें किसी में ये अलामत पाई जाती, अब वो क्या करे, अपना तोड़ कैसे करे, चाहे किसी से करवाए, लेकिन सबसे बेहतरीन है अपना तोड़ आप खुद करें। कुरान और हदीस के अंदर तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान और हदीस में आपको नहीं मिले, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो अगर किसी में किसी की ये अलामत है, 3 काम करें। बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपको 3 चीज़ें रिकमेंड करूँगा, छोटी सी, वो इंशाल्लाह लज़ीज़ करें, आपके तमाम मसाइल जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 जो दुआ है, हदीस शरीफ के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम को जो पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको तमाम दिन तमाम बुरी चीज़ों से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। उसके ऊपर जादू जनाजी चीज़ असर नहीं करती। कौन सी? जो आपकी स्क्रीन पे ये आ गई, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये आपने सुबह 3 दफ़ा, शाम को 3 दफ़ा पढ़ के अपने आप के ऊपर दम कर दें, इंशाअल्लाह लज़ी तमाम जादू की चीज़ों से इंशाअल्लाह लज़ी आपकी हिफाजत हो जाएगी। नंबर 2, हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अगर ये कलिमात मुझे ना आते होते तो यहूद मुझे गधा बना देते, यानी जादू करके मुझे गधा बना देते। कौन सी वो दुआ है? वो दुआ भी आपने सुबह 3 दफ़ा, शाम को 3 दफ़ा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके आप पी लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी जादू है, अगर किसी ने किया ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं भी किया फिर भी अमल करें ताकि उससे हमेशा के लिए हिफाजत हो। कौन सी है? फरमाया आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वो दुआ आ गई है। कौन सी है? औज़ु बिवज्हिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैउन अअज़मु मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फ़ाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व बराअन व ज़राअन। इसी तरह पहली जो दुआ होगी वो भी 3 दफ़ा सुबह शाम, ये भी 3 दफ़ा सुबह शाम। इसके बाद कुरान मजीद के अंदर सूरत त्वाहा है, त्वाहा 16 पारे के अंदर है, उसकी आयत नंबर 68 और 69, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता फ़उल्क़िया सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। ये 3 दुआएं आपके सामने होगी। ये तीनों दुआएं आपने सुबह व शाम 3-3 मरतबा पढ़ना है, पानी के ऊपर दम करें और उसको पी लें। अगर किसी ने जादू किया होगा, जादू इंशाअल्लाह लज़ी उसी वक्त उसकी काट हो जाएगी, और अगर आप इसको रेगुलरली रखेंगे तो ये जादू की काट वापस उस शख्स की तरफ पड़ जाएगी जिसने ये जादू किया। कितना ही सख्त है, काला है, पीला है, सफली है, कोई भी है, तवीज़ात के ज़रिए है, ये दुआएं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जादू के असरात से महफूज रखेंगी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपके सामने जादू की अलामात भी जिक्र कर दिए, तशख़ीस का तरीका भी आपको बतला दिया कि हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, 5 मिनट के अंदर आप उसको तशख़ीस कर सकते हैं, आपके जादू हैं क्या चीज़ें हैं, अलामात से भी आप कर सकते हैं, उसके बाद तशख़ीस भी आप कर सकते हैं। तीसरा, जादू के तोड़ की तमाम चीज़ें आपको मैंने आपके सामने बतला दी। बहुत सारे थे लेकिन इंतहाई आसान, मेरे ख्याल से इससे आसान जादू के तोड़ की कोई दुआएं, कोई वज़ाइफ नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह लज़ीज़ इसको आप करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, दोस्त सबके साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर पार्ट 2 के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।